ऊंची चट्टानों और गर्जन करते समुद्र के बीच बसे एक छोटे से तटीय गांव में लोगों का एक समूह रहता था, जो अपनी आजीविका के लिए प्रचुर जल पर निर्भर थे। गांव से होकर बहने वाली नदी उनकी जीवन रेखा थी, जो उन्हें ताजी मछलियां और उनकी फसलों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराती थी। हालांकि ग्रामीण पिछले कुछ वर्षों में लापरवाह हो गए थे और उन्होंने अपना कचरा और मृत जीव जंतु नदी में डालना शुरू कर दिया था, जिससे इसका स्वच्छ जल प्रदूषित हो गया था। समुद्र देवी, जो हमारे जलीय क्षेत्र से गांव पर नजर रखती थी, हमारी प्रिय नदी के प्रति किए गए अनादर से क्रोधित हो गई। वो जानती थी कि उसे गांव वालों को सबक सिखाना होगा ताकि उन्हें उनके कार्यों के परिणाम समझ में आ सके, इसलिए उसने गांव पार करने का निर्णय लिया। एक धुंध भरी सुबह जब ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों के लिए उठे तो उन्होंने पाया कि वे चलने में असमर्थ हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़े हुए है और उन्हें अपने सामान्य काम करने से रोक रही है। पूरे गांव में जंगल की आग की तरह दहशत फैल गई और ग्रामीणों को जल्द ही एहसास हो गया कि वे समुद्र देवी के नियंत्रण में हैं। जब वे डर से कांप रहे थे, तभी नदी के पानी से एक चमकती हुई आकृति उभरी। ये स्वयं समुद्र देवी थी। उसकी आंखें क्रोध और दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। वो ऐसी आवाज में बोला जो बिजली की तरह गूंजती हुई पूरे गांव में गूंज उठी। तुमने अपने खेतों और बंजर भूमि से मेरी नदी को अपवित्र कर दिया है। वो गर्जी, अपने पापों के लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब से इस गांव में किसी भी महिला को बच्चा पैदा करने से पहले उसके पति को समुद्र की गहराई में रहने वाले मानव निर्मित जुड़वा बच्चों के साथ संभोग करना होगा। तभी आपकी पत्नियां गर्भधारण कर सकेंगी। समुद्र देवी ने कहा कि यह मार्ग पीढ़ियों तक भूमि को कष्ट देगा। समुद्र देवी की घोषणाओं से गांव वाले भयभीत हो गए। वे उन जलपरी जुड़वा बच्चों को जानते थे जिनके बारे में उसने बात की थी। उन्हें ओमिशावा और ओमिलेवा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि ये जलपरी जुड़वा समुद्र देवी की बेटियां थीं। अपनी लंबी, बहती हवा और चमकती पूंछों के साथ वे सबसे सुंदर प्राणी थे जिन्हें ग्रामीणों ने कभी देखा था। पहले तो गांव के पुरुष मरमेड जुड़वा के प्रति अपने अजीब और परेशान करने वाले दायित्व को पूरा करने में झिझक रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उनकी पत्नियां बच्चे पैदा करने के लिए बेचैन होती गईं, पुरुषों के पास ओमिलेवा और ओमिशनवा की सनक के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मरमेड ट्विंस ने उनकी शक्ति का पूरा फायदा उठाया तथा नियमित आधार पर पुरुषों से मिलने की मांग की। कहा जाता है कि उनके पुत्र बहुत ही आकर्षक थे तथा वे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपने जलिय क्षेत्र की ओर आकर्षित करने में सक्षम थे। गांव के पुरुष स्वयं को इन जुड़वा बहनों की ओर आकर्षित पाते थे तथा उनकी मोहक आवाज का विरोध नहीं कर पाते थे, और हर दिन बाकेसा के पुरुष जलपरी जुड़वा बहनों के साथ रात बिताने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा में पानी के किनारे कतार में खड़े हो जाते थे। जैसे जैसे ये क्रम गांव को परेशान करता रहा, पुरुष अनिच्छा से जलपरी जुड़वा बहनों के पास पहुंचे। उनके दिल अपराध बोध और शर्म से भारी थे। अपने अद्भुत सुंदर चेहरों और मोहक आवाजों से जुड़वा बहनों ने उन लोगों को समुद्र के किनारे तक पहुंचाया, जहां वे चट्टानों पर लेटकर अपरिहार्य घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुरुषों ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा दिखावा करने लगे कि वे कहीं और हैं, जबकि मानव निर्मित जुड़वा बच्चों ने उन्हें अपनी एम्ब्रीज में खींच लिया। हवा नमकीन, मादक सुगंध से भर गई और लोगों को अपनी त्वचा पर जुड़वा शिल्कों का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वे पुरुष नौकरानी की धीमी फुसफुसाहटें सुन सकते थे, जो उनकी सबसे बड़ी कल्पना से भी परे आनंद और परमानंद का वादा कर रही थी। लेकिन जैसे ही पुरुष नौकरानी के बहकावे में आए, उनमें भय की भावना छा गई। वे जानते थे कि उनकी पत्नियां जल्द ही गर्भवती हो जाएंगी और उन्हें अपने प्रियजनों को धोखा देने के अपराध बोध के साथ जीवन भर जीना पड़ेगा। कुछ पुरुषों के लिए यह अनुष्ठान बहुत उत्साह और प्रत्याशा का स्रोत था। वे इसे एक विशेषाधिकार, एक संस्कार के रूप में देखते थे जो उनके वंश की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए अपनी पत्नी के गर्भधारण करने से पहले किसी अन्य महिला के साथ सोने का विचार, चाहे वो काल्पनिक महिला ही क्यों न हो, बहुत चिंता और अपराध बोध का कारण था। ऐसे ही एक व्यक्ति थे अलाबी, जो एक युवा मछुआरे थे और जिन्होंने हाल ही में अपनी बचपन की प्रेमिका मुरनिक से विवाह किया था।
वे कई महीनों से बच्चे के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब तक उनके प्रयास व्यर्थ रहे थे। नवविवाहित जोड़े अल्लाबी और मुरनिक के लिए ये परंपरा एक दुस्वप्न थी। शादी के 3 साल बाद भी मुरेनिका गर्भधारण नहीं कर सकी। हर महीने जब उसे मासिक धर्म आता तो वो रोती और चमत्कार के लिए प्रार्थना करती। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जलपरी जुड़वा उसके पति से खुश नहीं थी, क्योंकि उसने अभी तक उनके साथ सोया नहीं था। गांव वालों के दबाव के बावजूद अलाबी अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने जलपरी जुड़वा बहनों के साथ सोने से इनकार कर दिया। गांव वाले नाराज हो गए और उन्होंने अल्लाबी पर पूरे गांव को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि वो पति के रूप में अपना कर्तव्य निभाए और विवाहित जुड़वा बच्चों के साथ सोए। लेकिन अल्लाबी अपने निर्णय पर अडिग रहा। दूसरी ओर मुरनिक चिंतित थी और उसे डर था कि यदि उसके पति ने परंपरा का पालन नहीं किया तो वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इससे अल्लाबी को शक्तिहीनता और दुविधा का अनुभव हुआ। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और जलपरियों के साथ सोकर उसे धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन वो अपना कर्तव्य भी पूरा करना चाहता था और अपनी पत्नी को मातृत्व का उपहार देना चाहता था। अल्लाबी जानता था कि गांव के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का समय तेजी से नजदीक आ रहा था, लेकिन मुरनिक को धोखा देने के विचार ने उसे बहुत भय और अपराध बोध से भर दिया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, अल्लाबी ने देखा कि उसके सभी मित्रों और पड़ोसियों के बच्चे हो गए, जबकि वो और उसकी पत्नी निसंतान रहे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय और प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और उनका घर खाली और शांत बना रहा। एक ऐसे बच्चे के भूत से पीड़ित, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, अलाबी खुद को सोने में असमर्थ पाता था। अपनी पत्नी के आंसुओं और निराशाओं के दृश्यों से पीड़ित था। वो जानता था कि उसे उस महिला को धोखा दिए बिना गांव के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने का एक तरीका खोजना होगा, जिससे वो प्यार करता था। एक रात, जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, अलाबी ने अपने घर से बाहर निकलकर नदी की ओर जाने का निर्णय लिया, जहां मानव निर्मित जुड़वा बच्चे रहते थे। जब वो नीचे उमड़ते पानी को देख रहा था, तो उसके पीछे एक कोमल, मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। क्या तुम हमारा पक्ष लेने आए हो, युवक? मानव निर्मित जुड़वा बच्चों में से एक ओमी लेवा ने पूछा। उसकी आवाज मोहिनी गीत जैसी थी। अलाबी ने मुड़कर देखा तो उसके सामने 2 मानव निर्मित जुड़वा बच्चे तैर रहे थे। उनकी पूंछ चांदनी में चमक रही थी। मैं हूँ, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को धोखा देने का साहस नहीं कर सकता। क्या गांव के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? अलाबी ने पूछा। मानव निर्मित जुड़वा भाइयों ने एक दूसरे को एक जानकार नजर से देखा और फिर मुस्कुराकर अल्बी की ओर मुड़े। दोनों बहनों ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि कोई भी व्यक्ति उनकी मनमोहक आवाज का विरोध नहीं कर सकता। अलाबी पूरी तरह से नशे में था, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन्होंने चांदनी रात में जोशपूर्ण प्रेम संबंध बना लिए। अलाबी को अपराध बोध तो हुआ, लेकिन साथ ही एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास भी हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ जब अगले ही महीने उनकी पत्नी मुरनिक गर्भवती हो गई। गांव वालों ने खुशी मनाई और अल्लाबी और मोरनिक के माता पिता बन गए। एक स्वस्थ बालक को। ऐसा लग रहा था मानो मानव निर्मित जुड़वा बच्चों ने अंततः अपने मिलन को आशीर्वाद दे दिया हो। ओमिलेवा नो मिशेलवा पुरुषों के ध्यान और प्रशंसा से आनंदित होती थी, तथा अपने मोहक आकर्षण का प्रयोग करके उन्हें अपनी इच्छाओं के जाल में फंसाती थी। और जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, मानव निर्मित जुड़वा भाइयों की मांगें और अधिक दुस्साहसिक होती गईं तथा वे अपनी पत्नियों के गर्भधारण के लिए पुरुषों के साथ एक से अधिक बार सोने पर जोर देने लगे, जिससे गांव वालों में अशांति और अशांति फैल गई। गांव वालों ने इस अप्राकृतिक व्यवस्था के बारे में कानाफूसी और गपशप की, लेकिन पाठ्यक्रम के डर ने उन्हें आज्ञाकारी बनाए रखा। मानव निर्मित जुड़वा बच्चे अपने वंश की निरंतरता के लिए अपरिहार्य हो गए थे, इसलिए जुड़वा बच्चों ने इस विकृत मार्ग का लाभ उठाना जारी रखा। वे अपनी मनमोहक आवाज और मनमोहक सौंदर्य से लोगों को समुद्र की गहराई में खींच लेती थी। पुरुष, उनके आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ, स्वेच्छा से उनकी मांगों के आगे झुक जाते थे, और रात रात भर पुरुष दासियां पुरुषों के साथ पानी में मौज मस्ती करती थी और अपनी बेचारी पत्नियों को घर पर क्रोध और आक्रोश के साथ बैठा छोड़ जाती थी। एक दिन दोनों पत्नियां एकत्रित हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि अब बहुत हो गया। वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और उनसे अपने लिए हस्तक्षेप करने की विनती की,
उन्होंने उनसे मानव निर्मित जुड़वा बच्चों से बात करने का अनुरोध किया तथा गांव पर लगाया गया रास्ता हटाने को कहा। पहले तो बड़े लोग झिझक रहे थे। वे समुद्र देवी की शक्ति को जानते थे और उन्हें उसे क्रोधित करने के परिणामों का भय था। लेकिन उन्होंने गांव की महिलाओं का दुख और पीड़ा भी देखी और उन्हें पता था कि कुछ किया जाना चाहिए। इसलिए चांदनी रात में बुजुर्ग लोग किनारे पर पहुंचे, जहां मानव निर्मित जुड़वा बच्चे दिखाई दिए। उन्होंने उन्हें पुकारा, उनकी आवाजें टूटती लहरों तक पहुंच रही थी। मानव निर्मित जुड़वा बच्चे समुद्र की गहराइयों से बाहर निकले, उनकी पूंछ चांदनी में चमक रही थी। हे देश के बुजुर्गों, आप हमारे पास क्यों आए हैं? उन्होंने एक स्वर में पूछा। उनकी आवाज मोहिनी गीत की तरह थी। बुजुर्गों ने गांव की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बताया कि कैसे इस पाठ्यक्रम से उन्हें दुख और शर्म के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने जलपरी जुड़वा बहनों से उन पर दया करने और गांव पर लगाए गए मार्ग को हटाने की विनती की। हालांकि जलपरियां गांव के बुजुर्गों या महिलाओं की दलील सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि यह पाठ्यक्रम उनकी मां की इच्छा थी और चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वे इसे जारी रखने के लिए बाध्य हैं। गांव वालों को मानव निर्मित जुड़वा बच्चों की प्रतिक्रिया से यह एहसास हो गया कि रास्ता बदलना आसान काम नहीं होगा। अपने प्रयासों के बावजूद बुजुर्ग लोग मनुष्य को अपने मार्ग से हटाने में असफल रहे, जिससे गांव निराशा और आशाहीनता की स्थिति में पहुंच गया। गांव की पत्नियां अपने पतियों की दुर्दशा से अनभिज्ञ नहीं थीं, और जब उन्होंने अपने प्रिय जीवनसाथी को मानव निर्मित जुड़वा बच्चों के साथ उलझते देखा तो उनका गुस्सा और भी भड़क उठा। वे जानते थे कि यह तरीका अन्यायपूर्ण था कि पुरुष दासियां अपनी सुंदरता और शक्ति का प्रयोग पुरुषों को अपने सुख के लिए प्रभावित करने में कर रही थीं। गांव की पत्नियां दिन प्रतिदिन मानव निर्मित जुड़वा बच्चों पर क्रोधित होती जा रही थीं। उन्हें अपने पतियों द्वारा धोखा महसूस हुआ, जिन्हें बच्चा पैदा करने के लिए इस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। इस पाठ्यक्रम को समाप्त करने तथा जलपरियों से खुद को मुक्त करने के लिए कृतसंकल्प होकर पत्नियों ने एक साथ मिलकर घने जंगल में रहने वाली एक शक्तिशाली जादूगरनी की मदद ली। जादूगरनी, एक रहस्यमयी और बूढ़ी महिला जिसकी गहरी हरी आंखें थीं, ने एक जानकार मुस्कान के साथ उनकी दुर्दशा सुनी और पाठ्यक्रम को ऊपर उठाने की एक योजना तैयार की। उन्होंने बताया कि इस क्रम को तोड़ने के लिए पत्नियों को एक शक्तिशाली अनुष्ठान से गुजरना होगा जो उन्हें मां जुड़वा बहनों के क्रोध के विरुद्ध मजबूत बनाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों पत्नियां इस पीड़ा को समाप्त करने के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार हो गईं। उन्होंने पत्नियों को उनके पुनर्जन्म और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में 7 दिन और 7 रात ताबूत में सोने का निर्देश दिया। पहले तो महिलाएं झिझक रही थीं, लेकिन उन्हें पता था कि यह उनके लिए समुद्र तट से मुक्त होने का एकमात्र अवसर था, जिसने पीढ़ियों से उनके गांव को परेशान किया हुआ था। और इसलिए जादूगरनी उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गई, जहां 6 अलंकृत ताबूत रखे हुए थे। पत्नियों को निर्देश दिया गया कि वे ताबूत के अंदर चल जाएं और 7 दिन और 7 रातें वहीं सोएं। जब उनकी पत्नियां अपने ताबूतों में लेटी थीं, तो उन्हें अपनी नसों में एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। वे महसूस कर सकते थे कि उनका शरीर रूपांतरित और मजबूत हो रहा है तथा आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में पत्नियों द्वारा किए जा रहे अजीब अनुष्ठानों के बारे में गपशप और अटकलों का दौर शुरू हो गया। कुछ लोग काले जादू और बलि की बात कर रहे थे, जबकि अन्य अपनी प्रिय पत्नियों की सुरक्षा को लेकर भयभीत थे। लेकिन पत्नियां दृढ़ निश्चयी रहीं और अंधेरे से बाहर निकलने के लिए जादूगरनी और हमारी प्राचीन शक्तियों पर भरोसा करती रहीं। अंततः 7वीं रात को पत्नियां अपने ताबूतों से बाहर निकली। उनकी आंखें नई शक्ति और दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। जादूगरनी के जादू से वे नवीकृत और सुदृढ़ हो गए। वे अब पहले जैसी नम्र और संयमित महिलाएं नहीं रहीं। वे योद्धा थे जो अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। नई शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ पत्नियां मानव निर्मित जुड़वा बच्चों का सामना करने के लिए निकल पड़ीं। ओमी लेवा और ओमी शेवा समुद्र के किनारे चट्टानों पर लेटे हुए थे। उनकी पूंछें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और वे अपनी सुंदरता में खिल रहे थे। पत्नियां उनके पास आईं, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प और आग से भरी हुई थीं। हम इस पाठ्यक्रम को समाप्त करने आए हैं। पत्नियों में से एक ने कहा, हमारी आवाज मजबूत और अडिग है। अब हम आपकी सनक और मांगों के अधीन नहीं रहेंगे। अब समय आ गया है कि आप हमारे गांव को जो कष्ट पहुंचा चुके हैं, उसकी कीमत चुकाएं।
उस आदमी ने जुड़वा बच्चों को खूब हंसाया। उनकी आवाजें घंटियों की झनकार जैसी थी जब उन्होंने पत्नी की धमकियों को खारिज कर दिया। आपको लगता है कि आप हमें हरा सकते हैं? ओ मिशेला ने ताना मारा। हमारी आंखें अहंकार से चमक रही थी। हम समुद्र के अमर प्राणी हैं। तुम लोग कुछ नहीं, केवल मनुष्य हो। लेकिन पत्नियां डरी नहीं। वे अपनी जगह पर डटे रहे और प्रत्येक ने जादूगरनी द्वारा दी गई शक्ति और सामर्थ्य का लाभ उठाया। सामूहिक चीख के साथ वे मानव निर्मित जुड़वा बच्चों को देखकर तरस रहे थे तथा उनसे उनकी पूंछ और मानव निर्मित प्रकृति छीनने के लिए कृतसंकल्प थे। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लहरों के टकराने की ध्वनि और गूंजती हुई आवाजें हवा में गूंजने लगीं। जलपरी जुड़वा बहनों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन पत्नियां न्याय की अपनी खोज में अथक थीं। प्रत्येक नीले रंग के साथ उन्होंने मत्स्यांगना को हार के करीब धकेल दिया। पत्नियों ने जलपरी जुड़वा बहनों के विरुद्ध डटकर मुकाबला किया। ओ मिचेला और ओ मिलेवा, जो अपनी बात मनवाने की आदी थी, विरोधियों के अचानक प्रतिरोध से अचंभित हो गईं, लेकिन उनकी पत्नियों ने इतनी उग्रता से मुकाबला किया कि वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गईं तथा पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। अंततः ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ पत्नियां ओमिलेवा और ओमिशावा की पूंछ उतारने में सफल रहीं। मनुष्य निर्मित जुड़वा बच्चों ने पीड़ा और निराशा की चीख निकाली क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी शक्तियां खत्म होती जा रही हैं, जिससे वे असुरक्षित और कमजोर हो गए हैं। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरणें आकाश से लुप्त होने लगीं, दोनों जुड़वा बच्चे मात्र नश्वर प्राणियों में परिवर्तित हो गए। उनकी सुंदर पूंछों की जगह 2 जोड़ी मानव पैरों ने ले ली। पत्नियां उनके ऊपर विजयी भाव से खड़ी थीं, आनंदित थीं, उनके चेहरे संतोष और गर्व से भरे हुए थे। लेकिन वे बहुत जल्दी खुश हो गए, क्योंकि पत्नियों की जानकारी के बिना समुद्र देवी, जिसने दशकों पहले ग्रामीणों पर श्राप दिया था, क्रोध से देख रही थी कि कैसे पत्नियों ने हमारी मां द्वारा बनाई गई जुड़वा बेटियों ओमिलेवा और ओमिशावा को हरा दिया। हमारी बहती हुई समुद्री हरी हवा और सागर की तरह चमकती आंखों वाली देवी समुद्र की गहराई से उभरी और पत्नियों का सामना किया। उन्होंने मांग की कि वे हमारी प्यारी बेटियों के साथ जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकाएं। भयभीत लेकिन दृढ़ निश्चयी पत्नियों ने समुद्र देवी से लड़ने के लिए अपनी सभी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। लेकिन देवी बहुत शक्तिशाली थी। अपने हाथ की एक लहर से उसने एक विशाल लहर को किनारे पर टकराया, जिससे गांव और वहां रहने वाले सभी लोगों के डूबने का खतरा पैदा हो गया। पत्नियां जानती थी कि हमारी शपथों का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म हो गई, क्षितिज पर एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। ये शक्तिशाली जादूगरनी थी जिसने पत्नियों को जादुई शक्तियों से मजबूत कर दिया था। एक लंबे लबादे और बर्फ से चमकती हुई जादूगरनी, जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी, ने पत्नियों के साथ मिलकर सेना बना ली और साथ मिलकर उन्होंने जादू और मंत्रों की बौछार शुरू कर दी। जब वे समुद्र देवी और उनकी विनाशकारी शक्तियों से लड़ रही थी, तो जादू से हवा गूंज रही थी। आकाश में अंधेरा छा गया, बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी, उनके पैरों के नीचे की धरती हिलने लगी। समुद्र देवी मात्र मनुष्यों द्वारा चुनौती दिए जाने पर क्रोधित होकर पूरी शक्ति से उनसे लड़ने लगी, लेकिन पत्नियां और जादूगरनी दृढ़ निश्चयी थीं। एक महाकाव्य मुकाबले में पत्नियों और जादूगरनी ने अपने अतीत को एक साथ मिलाकर प्रकाश की एक दीवार बना दी, जिसने समुद्र देवी को चारों ओर से घेर लिया और उसे ऊर्जा के पिंजरे में फंसा दिया। क्रोध और पराजय की चीख के साथ देवी ओमिश्वा और ओमिलेवा को लेकर अदृश्य हो गई। उसकी मां ने पत्नियों और जादूगरनी द्वारा नष्ट होने से बचने के लिए उसके साथ जुड़वा बच्चे पैदा किए। पत्नियां अपने गांव की ओर वापस चल पड़ी। उनके सिर ऊंचे थे और उनके दिल जीत की भावना से भरे हुए थे। जब उनकी पत्नियां और जादूगरनी विजयी हुई तो उनका गांव जय जयकार और तालियों से गूंज उठा। उनके चेहरे विजय और राहत से चमक रहे थे। अभिशाप समाप्त हो गया था और गांव के लोग अंततः एक बार फिर शांति और सद्भाव से रह सकते थे। यह उनकी पत्नियों की बहादुरी और दृढ़ संकल्प के कारण संभव हुआ, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस कहानी के नैतिक सबक अनेक हैं। सबसे पहले, हमें सीमाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। यदि गांव वालों ने नदी की पवित्रता का सम्मान किया होता तो समुद्र देवी द्वारा उत्पन्न समस्या अस्तित्व में नहीं आती। एक और बड़ा सबक ये है कि हम मनुष्य, जब तक दृढ़ निश्चयी हैं, अपनी कल्पना से भी अधिक करने में सक्षम हैं। पत्नियों ने दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपने उत्पीड़कों को पराजित किया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चंद्रमा तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त करें।